हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर कंप्यूटर की फ्री क्लास चल रही है। इससे पहले हम 2 वीडियो इस चैनल पर डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि अगर उन वीडियोज़ को आप नहीं देखोगे तो आगे की क्लास आपको समझ में नहीं आएंगी। और तो मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ तक हमने कर लिया था, यहाँ से आगे हम कंप्लीट करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट में लिख दिया था कि हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 वीडियो हो चुकी हैं और रेगुलर हम ऐसे ही चलते चलेंगे। एक दो वीडियो डेली आती रहेंगी। जैसे ही ये सिलेबस कंप्लीट होगा हम एमसीक्यू वाली बहुत सीरीज लेकर आएंगे, यानी कि 20-25 वीडियो की एक सीरीज लेकर आएंगे एमसीक्यू की। उसमें हम हज़ारों क्वेश्चन करा देंगे आप सभी के लिए, तो आपका एमसीक्यू के जरिए ये टॉपिक कंठस्थ हो जाएगा। और ये जो कोर्स चल रहा है वो राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस और राजस्थान एनएचएम की जो वैकेंसी हैं, 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत किया करो, पूरा देखा करो, जिससे कि आपका एक भी डाउट ना बचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक हमने लास्ट में छोड़ा था, लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पर कीज की बात कर रहे थे कि जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें कौन कौन सी कीज होती हैं। तो आपने पिछली वीडियो में जहाँ तक देखा हो उसको आपने कंठस्थ कर लिया होगा, आई होप। तो अब यहाँ से बात कर लेते हैं कि पंक्चुएशन कीबोर्ड में कितनी की होती हैं। तो 14 होती हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है और कुछ नहीं करना है। और इसके बाद हम बात करें, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि कितनी कीज होती हैं, फंक्शन की कितनी होती हैं, अल्फ़ाबेटिकल कीज कितनी होती हैं, यही क्वेश्चन आएगा आपको जो याद रखना है। अब कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन, ठीक है। अब कीबोर्ड जो हम चलाते हैं उसका सबसे बड़ा यानी सबसे लंबा बटन कौन सा होता है? लॉन्गेस्ट बटन ऑन द कीबोर्ड। तो स्पेस बार होता है, या इसको हम बैक स्पेस बटन कहते हैं। स्पेस बार या बैक स्पेस बटन होता है, वो कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन कौन सा होता है, ठीक है। अब बैक स्पेस क्या होता है? बैक स्पेस बटन क्या होता है कि बाईं ओर से एक अक्षर को हटाने के लिए। अब बाईं ओर से कैसे हटाएंगे? जो हमारा कर्जर होगा वो माना कि यहाँ पर है, तो हमको बाईं यानी एस हटाना है, एस के सी ये सब हटाना है, तो हमको बैक स्पेस बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है। ये बैक स्पेस बटन होता है। जैसे आप फ़ोन में तो नहीं, लेकिन आप कीबोर्ड चलाते हो आपको पता ही होगा। और डिलीट बटन की बात कर लेते हैं। डिलीट बटन क्या काम आएगा? यानी कि आपका कर्सर है, जो लाइन सी होती है वो यहाँ पर है, और अगर आपको राइट साइड से दाईं ओर से एक अक्षर को हटाने के लिए, ठीक है, एक अक्षर हटाना हो तो ये आगे से हटते जाएंगे आप डिलीट बटन को जैसे ही प्रेस करते जाओगे, ठीक है। अब ESC बटन क्या होता है? कैंसिल, ये कमांड, क्लोज, ये सेलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। कैंसिल करने के लिए होता है किसको? सेलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट को, ठीक है। और एंटर बटन क्या होता है? अगली पंक्ति में जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इज यूज टू मूव द नेक्स्ट लाइन, अगली पंक्ति में जाने के लिए हम एंटर बटन जैसे आप दबाओगे, प्रेस करोगे तो अगली लाइन में आप चले जाओगे, मूव हो जाओगे अपने आप। अब नंबर लॉक क्या होता है? इसका प्रयोग करने से न्यूमेरिक कीज को एरो की तरह चलाया जा सकता है। अब न्यूमेरिक कीज क्या होती हैं? जैसा कि आपको मैंने बताया, अगर आपको याद होंगी तो न्यूमेरिक कीज होती हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9। इनको अगर हम नंबर लॉक बटन दबा देंगे तो जो न्यूमेरिक कीज हैं 1 2 3 4, वो एरोज वगैरह इनकी तरह काम करेंगे। जैसे आप 2 दबाओगे तो ऊपर वाला एरो काम करेगा, और आप 6 दबाओगे तो इधर वाला एरो काम करेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अगर नंबर लॉक को दबा दोगे तो। अब कैप्स लॉक आप सभी यूज करते हो, फ़ोन में भी करते हो। इसको ऑन करने पर सभी लेटर्स कैपिटल लिखे जाते हैं, व ऑफ करने पर सभी स्मॉल। अगर आप कैप्स लॉक दबा दोगे, अगर आपको किसी का नाम लिखना है, जैसे मेरा नाम है ये पंकज, ठीक है। अब पी जो बड़ा है, मैंने कैप्स लॉक प्रेस किया होगा तब पी आया होगा, फिर वो उसको हटाया होगा, ऑफ किया होगा तो ये स्मॉल आ गया होगा। और पूरा ही अगर कैपिटल लिखना होगा कोई वर्ड, तो हमको कैप्स लॉक लगा के रखना पड़ेगा, यानी ऑन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब शिफ्ट की बात कर लेते हैं। शिफ्ट बटन के साथ किसी भी लेटर को प्रेस करने पर वह कैपिटल लेटर में टाइप होगा। शिफ्ट बटन के साथ किसी भी लेटर को प्रेस करने पर वह कैपिटल लेटर में टाइप होगा। ये सिंपल सी बात है, जैसा कि आप यूज करते होंगे अक्सर जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी चलाते होंगे। अब स्क्रॉल लॉक क्या होता है? इसके प्रयोग से पेज को स्क्रॉल करना बंद व चालू किया जाता है।
इसके प्रयोग से पेज को स्क्रॉल करना बंद व चालू किया जाता है। ठीक है, अब जैसे स्क्रॉल करना बंद या चालू किया जाता है, जैसे आप देखते होंगे आपको कोई पैराग्राफ है, उसमें बहुत सारे पेज हैं, तो आपको देखना है कि वो लगातार चलता रहे, तो आप उसको ऑन करके छोड़ दोगे तो वो चलता रहेगा। और अगर आपको बंद करना है, आप अपने हिसाब से एक एक पेज को देखना चाहते हो, एक स्पीड बन जाती है। अगर चालू है तो धीरे धीरे वो एक पेज हट जाता है, दूसरा हट जाता है। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन बटन एक स्क्रीनशॉट लेता है और इसे क्लिपबोर्ड पर कॉपी करता है या फाइल में सहेजता है। प्रिंट स्क्रीन जो बटन है उसको दबा दो, आपका जो खुला हुआ है, जैसे ये मेरा अभी स्क्रीन ओपन हो रहा है, इसको अगर मैं दबाऊंगा तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा और उसको फाइल में सहेजता है, यानी जो फाइल में सेव कर लेता है। और अब बात कर लेते हैं हम कुछ कीज हैं। होम की क्या, इसका मतलब क्या है, जो ये बटन है कर्सर को लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए। अगर आप होम की जो बटन दबाओगे तो जो कर्सर है, यानी कि यहाँ पर जैसे ये कर्सर लिखा हुआ है, चलो यहाँ पर ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपका कर्सर है, तो अगर आप होम की दबा दोगे तो यहाँ आपकी जो लाइन है ना पूरी, तो आपका कर्सर यहाँ पर आ जाएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, और एंड की इसका उल्टा कर लो कि कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए। आपका कर्सर माना कि यहाँ पर है या यहाँ पर है, अगर आप जैसे ही एंड की प्रेस करोगे तो आपका कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एंड में, नाम से ही यहाँ पर क्लियर हो रहा है। अब कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाने के लिए। अब पूरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक लाइन नहीं है, पूरा पैराग्राफ है। ठीक है, इतना बड़ा। अगर आपका कर्सर यहाँ पर है तो अगर आप कंट्रोल प्लस होम दबा दोगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आ जाएगा आपका कर्सर। कंट्रोल प्लस एंड, इसका मतलब है कि अंत में, डॉक्यूमेंट के अंत में, एंड में आ जाएगा अगर आप कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करोगे तो। अब पेज अप की बात कर लेते हैं। पेज अप कीज, एक स्क्रीन अप करने के लिए हम पेज अप कीज, ये छोटे पॉइंट हैं और आपको याद रखने हैं। अगर 1 से 2 बार आप वीडियो देख लोगे, एक बार तो आप नॉर्मल स्पीड में देखना, दूसरी बार थोड़ा स्पीड में देख लेना, तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेज डाउन कीज, एक स्क्रीन डाउन करने के लिए, जैसा कि यहाँ पर डाउन दे रखा है तो एक स्क्रीन डाउन करने के लिए, अप दे रखा है तो अप करने के लिए। एंटर की, नया पैराग्राफ बनाने के लिए हम एंटर की दबाते हैं। और विंडो की, स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए। अब टैब क्या होता है, कर्सर को दाईं ओर आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कर्सर यहाँ पर है या यहाँ पर है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम टैब का प्रयोग करते हैं। और बैक स्पेस, जैसा यहाँ पर दे रखा है बैक स्पेस, बाईं ओर के एक अक्षर को डिलीट करने के लिए। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये शायद हो गया था, ये डबल आ गया, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, बाईं ओर के एक शब्द को, उसमें तो क्या था कि एक अक्षर को डिलीट कर रहे थे अपन, जैसे यहाँ पर कर्सर है तो अगर अपन बैक स्पेस दबाएंगे तो ओ हट जाएगा, डब्ल्यू हट जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि अगर कर्सर यहाँ पर है तो दा पूरा हट जाएगा, बैक हो जाएगा। ठीक है, ऐसी सेम इसमें कि उसमें क्या होता था कि डिलीट का, अगर अब कर्सर यहाँ पर है और डिलीट का ऑप्शन दबाया तो यहाँ से एल हट गया, ई हट गया, लेकिन कंट्रोल प्लस डिलीट आप प्रेस करोगे और यहाँ पर कर्सर है तो वर्ड पूरा हट जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कि जो हम कीबोर्ड यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं। तो एक क्वालिटी होता है, एक अजर्टी होता है। जो आप फ़ोन में यूज करते होंगे शायद वो क्वालिटी करते होंगे, अजर्टी भी चल रहे हैं। क्वालिटी एंड अजर्टी कीबोर्ड लेआउट कंप्यूटर और टाइपराइटर के लिए डिज़ाइन किए 2 प्रमुख कीबोर्ड लेआउट हैं। दोनों लेआउट्स का नाम उनके पहले 6 अक्षर के आधार पर रखा गया है। ठीक है, क्योंकि जैसे अपना जो आपने कीबोर्ड देखा होगा फ़ोन का भी, तो वो क्यू से स्टार्ट होता है। ठीक है, QWERTY ऐसा लिखा रहता है आपके कीबोर्ड पे, जो फ़ोन का होता है, लैपटॉप का होता है। और एक होता है अजर्टी, उसके भी 6 अक्षर AZERTY से स्टार्ट होते हैं। और क्वालिटी कीबोर्ड क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं कि कैसे उत्पत्ति हुई थी, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुआ था। तो क्वालिटी कीबोर्ड लेआउट 1870 के दशक में, कब, 1870 के दशक में क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, इसका नाम याद रख लेना। क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारा क्वालिटी कीबोर्ड है इसको किसने डिजाइन किया था, यानी उत्पत्ति किसने की थी। तो 1870 के दशक में क्रिस्टोफर लेथम सोल्स द्वारा डिजाइन किया गया था। फीचर्स क्या हैं, इसकी विशेषताएं। इट इज़ यूज्ड मेनली इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, इसका उपयोग मुख्य रूप से अंग्रेजी बोलने वाले देशों में किया जाता है।
अब इंडिया में यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी हमारा इंडिया पूरा स्पीक इंग्लिश है, लेकिन काम हमारे अंग्रेजी में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं, आप सभी को पता है। ऑफिस देख लो या फिर आज के टाइम पे छोटी से छोटी दुकान देख लो, या अपन फ़ोन में जो भी काम करते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं अधिकतर, हिंदी कोई टाइप नहीं करता। तो इसलिए जहाँ जहाँ इंग्लिश यूज होती है वहाँ वहाँ ये यूज किए जाते हैं। कौन से वाले? क्वालिटी वाले, जो क्वालिटी वाले जो कीबोर्ड होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब क्वालिटी लेआउट इस प्रकार डिज़ाइन किया गया था कि टाइपराइटर की चाबियाँ जाम ना हो, ठीक है, क्योंकि ABCD वो लगातार होती हैं, हमको याद रहता है, तो कंप्यूटर में इतना समय नहीं मिल पाता कि वो उनको एक्सेस कर सके, यानी कि कभी कभी हैंग हो जाता है, या ABCD अगर लाइन्स लगा लेते तो हमको याद रहता है, तो वो जाम ना हो जाए अक्षर, वर्ड, ठीक है, इसलिए वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि चाबियाँ उसकी जाम ना हो, ठीक है। क्वालिटी कीबोर्ड में पहले 6 अक्षर होते हैं, यानी 6 लेटर क्वालिटी में QWERTY के होते हैं, मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब ये शायद दोबारा आ गया फीचर्स वगैरह, ये डबल हो गया है मेरे से। और ये अजल्टी, अब अजल्टी की बात कर लेते हैं कि इसका ओरिजिन किस तरीके से हुआ था। अब इसका फ्रेंच टाइपराइटर के लिए डिज़ाइन किया गया था, वो इंग्लिश के लिए फ्रेंच, और ये एक क्वालिटी लेआउट्स का संशोधित रूप है, ठीक है, उसका एक मॉडिफाइड रूप है ये, ठीक है। अब इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं कि इसका उपयोग मुख्य रूप से फ्रांस और अन्य फ्रेंच भाषी देशों में किया जाता है। अजल्टी लेआउट फ्रेंच भाषा के लिए अधिक अनुकूल है, जिसमें कुछ अलग अक्षर और प्रतीक होते हैं, कुछ अलग से अक्षर डाल दिए जाते हैं अजल्टी वाले में। अजल्टी कीबोर्ड में पहले 6 अक्षर अजल्टी होते हैं, जैसे कि क्वालिटी में 6 अक्षर क्वालिटी वाले होते थे, इसमें भी सेम है कि 6 अक्षर अजल्टी वाले होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगली इनपुट डिवाइस माउस को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिस प्रकार से हमने कीबोर्ड को पढ़ा है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या इसकी हम बात करेंगे कि इसका प्रयोग स्क्रीन कर्सर या पॉइंटर को नियंत्रित करने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए किया जाता है। यह जटिल कीबोर्ड कमांड को याद किए बिना ऑपरेशनों को बनाए रखने की अनुमति देता है। यह रोलर माउस की एक गेंद होती है, जिसे डेस्कटॉप पर माउस के रूप में घुमाया जाता है, जैसा कि आप जब माउस यूज करते होंगे तो आपको पता होगा। इसका उपयोग एक पॉइंटर के रूप में किया जाता है। इसके द्वारा हम मेन्यू कमांड को सेलेक्ट करना, आइकॉन को मूव करना, विंडोज़ को आकार देना, प्रोग्राम शुरू करना और विकल्प चुनने जैसे फंक्शन कार्यों को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं माउस के बारे में, ये पढ़ लिया था हमने, ये डबल हो गया है मेरे से। माउस कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। कौन सा है? अगर पूछा जाए कि माउस एक प्रकार का है, आउटपुट, इनपुट, बोथ, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ आंसर ऑप्शन आए तो आप बताना कि इनपुट डिवाइस है, और जिसका मुख्य रूप से प्रयोग कंप्यूटर में पॉइंटर यानी कर्सर होता है, जो लाइन सी होती है, को मूव यानी इधर उधर करने के लिए किया जाता है। इसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। माउस का उपयोग विभिन्न कार्यों को करने के लिए किया जाता है, जैसे कि फाइलों का चयन करना, आइकॉन पर क्लिक करना, वेब पेज स्क्रॉल करना, जैसे ऊपर नीचे डाउन करना, ऊपर ले जाना, ये सब माउस का ही काम होता है। अब हम माउस बहुत देर से पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि इन्वेंशन ऑफ माउस यानी माउस के आविष्कारक कौन हैं। तो डगलस एंजलबर्ट फादर ऑफ माउस हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर माउस से ज़्यादा संभावना क्वेश्चन बनने की है तो वो ये है कि माउस के आविष्कारक या फादर ऑफ माउस कौन है, तो डगलस एंजलबर्ट। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो ये सब आपको चीज़ें याद आएंगी कि मैंने कुछ आपको थ्योरी में ये सब करवाया, तो ऐसे इनका आंसर निकल सकता है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा, अगर ये नहीं पूछता है तो क्वेश्चन बनेगा कि इसका आविष्कार कब किया गया, तो 1960 के दशक में ये ऑप्शन होगा, या फिर डायरेक्ट 1963 होगा। 63 के साथ 64 भी लिखा आ जाए, यानी 63 और 64 आ जाए तो आप घबराना मत, 64 को आपको प्रायोरिटी देनी है। अगर 63 नहीं आ जाता है, अगर 64 और 63 साथ आते हैं तो 63 को प्रायोरिटी देनी है, और अगर 64 आता है ओनली, 63 नहीं आता तो 64 को प्रायोरिटी देनी है। ये आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। और अगर इनमें से कुछ नहीं आया तो 1960 का ये दशक आएगा, डिकेड, तो इसको आप कर देना आंसर। और डगलस एंजलबर्ट को ज़रूर से ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये फादर ऑफ माउस हैं। तो ये थी आज की वीडियो, एक छोटी सी 15 से 16 मिनट की। तो इसमें हमने 2 चीज़ें कवर कर ली हैं कि एक तो कीबोर्ड को कर लिया, पिछली वीडियो में भी किया था और इसमें कंप्लीट कर लिया, और एक माउस को भी
अब आने वाली वीडियो किस टॉपिक पे होगी वो आपको अगली वीडियो जब आएगी तो पता चल जाएगा। और आप मेरे हिसाब से साथ साथ ये सब कुछ कंप्लीट कर रहे होंगे आई होप। और MCQ जल्दी स्टार्ट करेंगे, उसकी चिंता ना करें। मैंने एक टाइम पे डिसीजन लिया था कि मैं MCQ करा देता हूँ और थ्योरी को रहने देता हूँ, लेकिन जब मैं MCQ बना रहा था तो मेरे को पता चला कि MCQ में आपको बहुत सारा डाउट आएगा जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे, क्योंकि थ्योरी पढ़नी ज़रूरी है। थ्योरी के बिना आप इसको कवर नहीं कर सकते, क्योंकि MCQ बहुत होते हैं, कहाँ तक रट पाओगे। लेकिन एक बार थ्योरी ऊपर ऊपर से नज़र मार लोगे, एक दो बार वीडियो देख लोगे, क्योंकि मैं इसलिए ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि आप एक दो बार नज़र भी मार लोगे इस पर तो आपके माइंड में जब मैं MCQ लाऊंगा तो आपके माइंड में ये चीज़ रहेंगी। तो वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक में कोई कमी मत छोड़ा करो। मैं देखता हूँ 20-25 व्यू होते हैं, 1-2 लाइक होते हैं, तो इसका मतलब आप देख तो रहे हो वीडियो को, इतना मेरे को पता है, लेकिन आप लाइक करने में कंजूसी कर रहे हो। अगर लाइक करते हो तो मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट भी कर दिया करो कि भाई वीडियो ऐसी लगी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।